हेलो क्लास 10th, कैसे हैं सभी। तो देखिए, आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है और हो सकता है कि इस बार भी पूछ दे। तो ये बहुत ही वीवीआई है 2023 के लिए, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा इसको। कैसे देखिए, सिंपल से सिंपल बनाएंगे। हमें उतना लंबा प्रोसेस में नहीं जाना है, और जाना भी है तो बिल्कुल उसको हम मतलब निचोड़ के बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय किसको कहते हैं। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय ये बहुत ही सिंपल है ना। इतना सिंपल कि कहिएगा वाह सर। पाइथागोरस प्रमेय थोड़ा सा जुकाम हो गया, सर्द बहुत मतलब इधर पड़ रहा है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है, किसी समकोण किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होते हैं। सिंपल था, है ना। देखिए क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब कहिए सर कैसे, तो आइए हम डायग्राम से समझ लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज है मेरा, ठीक है, राइट एंगल। अब इसको देखिए क्या करते हैं। एक समकोण त्रिभुज हो गया मेरा, समकोण त्रिभुज हो गया ए बी और ये सी, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज में है, इसको कहते हैं कर्ण। किसको कहते हैं? कर्ण। ये जो है मेरा, ये इसको कहते हैं कर्ण, है ना। इसको बोलते हैं अपना कर्ण, ठीक है, हाइपोटेनस। और ये जो मेरा है, हम इसको बोलते हैं आधार, ठीक है, आधार। इसको आधार नहीं, सॉरी, इसको लंब बोलिए, लंब, परपेंडिकुलर। और ये जो है मेरा आधार होगा। तो इन चीज़ों को ज़रूरत नहीं है, बट आपको हम समझा देते हैं, काम की चीज़ है। देखिए, कर्ण पर का जो मतलब यहाँ का जो वर्ग होगा ना, यहाँ का वर्ग, ये दोनों को जो है ना, जो योगफल के बराबर होगा, इसका जो वर्ग करेंगे, यानी कि कर्ण पर का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल का बराबर होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है ना। कर्ण पर का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, तो उसको क्या कहेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। आप लोग समझ गए होंगे, है ना। गुरु जी की बातों को अच्छा समझिएगा, जो गुरु जी कहते हैं उसको अमल कीजिए, यहाँ रखिए, सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हम सबसे पहले हम इसको अब करेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करने में क्या मेरे पास क्या है ना, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है ना। जिसका कोण क्या है? बी समकोण है। जिसका कोण बी समकोण है ना। ये थोड़ा सा इतना हमको लिखना है, थोड़ा सा लैंग्वेज है, इतना लिख दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज था जिसमें बी समकोण है। चलिए, अब उसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे। हमें सिद्ध क्या करना है ना। सिद्ध करना क्या है? सिद्ध करना है। देखिए, सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना क्या है? सिद्ध आपको क्या करना है? ये ए सी का स्क्वायर है ना, ये ए सी का स्क्वायर अर्थात कर्ण, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस ये बी सी आधार का स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या करना होगा, हमको रचना करना होगा, थोड़ा सा रचना। तो रचना हमको क्या करना होगा? रचना हमको क्या करना होगा कि बी से बी डी, है ना, बी से बी डी ए सी पर लंब डाल दीजिए। बी से बी डी ए सी पर लंब डाल देना है।
बी से बी डी ए सी पर लंब डाल देंगे, ठीक है। तो ये मतलब बी से बी डी ए सी पर क्या लंब डाल देना है। अब उसके बाद हमको क्या करना होगा कि मेरे पास उत्पत्ति, थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, यहाँ से उत्पत्ति, मेरे पास उत्पत्ति क्या हो जाएगा, उत्पत्ति हो जाएगा वहाँ पे एक, मतलब यहाँ से एक त्रिभुज को देख लेंगे, एक त्रिभुज ये वाला, एक छोटा सा त्रिभुज और एक बड़ा सा त्रिभुज को हमको जो है क्रियाकलाप करना होगा। तो मेरे पास त्रिभुज होगा, सबसे पहले जो होगा ये त्रिभुज ए बी डी, है ना, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी में, इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, यहाँ तक तो हो गया। अब जो है इसको जो है थोड़ा सा हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ आपको करना होगा, थोड़ा सा एंगल मतलब बना लेते हैं, और थोड़ा या तो आप ऐसे समरूप कर दीजिए, है ना, समरूप क्या कर देना होगा, यहाँ पे इसमें कोण बनेगा, ठीक है, और ये भी कोण बन रहा है, ठीक। अब थोड़ा सा समकोण कर लीजिए आप, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा जो समरूप कर लेते हैं। समरूप कैसे करेंगे, हमें देखिए एक चीज़ आपको समझा देते हैं, देखिए ए बी डी और ए बी सी दोनों त्रिभुज में देखिए ए आ रहा है ना, दोनों देखिए ए बी डी इसमें भी ए आ रहा है, ए बी सी इसमें भी ए आ रहा है ना। तो ए को हम उभयनिष्ठ कर लेते हैं, कोण ए बराबर कोण ए, दोनों त्रिभुज में कोण आ रहा है, इसीलिए इसको उभयनिष्ठ, जो दोनों में आता है उसको उभयनिष्ठ कहते हैं, उभयनिष्ठ कोण, ये आपका उभयनिष्ठ कोण हो गया, ठीक। अब फिर से देख लेते हैं, और ये यहाँ पे बी और ये डी दोनों समकोण है, तो समकोण से कर देते हैं, कोण बी बराबर कोण डी, ये समकोण हो गया, समकोण, ठीक। अब यहाँ से कर लिए, तो ये जो समरूप जो इसका कसौटी होगा, दो एंगल बराबर करना, ज़्यादा नहीं, दो एंगल बराबर करना, लिखेंगे एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज कौन कौन त्रिभुज लिए, यहाँ त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए बी डी, समरूप त्रिभुज ए बी सी, है ना, है। तो यहाँ से देखिए सिंपली हमको क्या करना है, एंगल समरूपता कसौटी त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी कर देना है। अब थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, ये समरूप करने के बाद आपको चूंकि क्या करना होगा, यहाँ पे जो है इस त्रिभुज का हम ले लेते हैं ए बी, ठीक है, ए बी और बटे बड़का त्रिभुज के ए सी ले लीजिए, ए सी, और बराबर फिर क्या करना होगा, थोड़ा सा याद रखिएगा, बस कहानी कदम है, थोड़ा सा आपको फिर क्या करना होगा, यहाँ पे ये ले लेते हैं, ये भुजा ए डी और बटे ए बी ले लीजिए इसका, है ना। तो क्या किए हम, पहले ए बी बटे ए डी, है ना, और फिर नहीं सॉरी ए बी बटे ए सी, और फिर दूसरे बार में क्या किया कि ए डी बटे ए बी ले लिया यहाँ पे, ठीक। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको बाय क्रॉस करेंगे, ए बी करेंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर, इसको ए बी स्क्वायर हो गया, और इसको करेंगे ए सी इंटू ए डी, तो ये जो मेरा आ गया है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अब इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, अब हमको क्या करना होगा, पुनः एवं कुछ भी एवं आपको क्या करना होगा, त्रिभुज, अब चलेंगे त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज लेते हैं और एक बड़ा सा त्रिभुज, तो त्रिभुज लेते हैं बी डी सी, या तो आप डी बी सी कुछ भी लिख दीजिए, त्रिभुज डी बी सी तथा त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी में, है ना। तो ऐसे करेंगे। अब फिर थोड़ा सा हमको वही बात करेंगे जो उसमें जो इसमें किए हैं, उसमें भी देखिए समकोण उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, डी बी सी और ए बी सी, तो यहाँ पे ए दोनों में आ रहा है, उभयनिष्ठ कर लेते हैं। तो कोण सी बराबर कोण सी, ये उभयनिष्ठ, ठीक। और फिर थोड़ा सा ये डी और ये बी दोनों में आ रहा है, तो समकोण, कोण बी बराबर कोण
डी, ये समकोण, समकोण है ना, ये हो गया। अब इसमें भी वही बात, एंगल एंगल, समरूपता, समरूपता, कसौटी, कसौटी से त्रिभुज डीबी, डीबीसी, डीबीसी समरूप त्रिभुज एबीसी, है ना, ये हो गया। अब थोड़ा सा हमको यहाँ पे करना है। अब ये होने के बाद थोड़ा सा हमको जो क्या करना होगा, तो इसमें क्या कर लेते हैं हम, ये डी सी, डी सी बटे बी सी कर लेते हैं, है ना, डी सी और बटे बी सी, है ना, यानी कि इस त्रिभुज का डी सी ले लेते हैं छोटका का, और ये इसका बी सी ले लेते हैं। अब फिर हमको देखिए क्या करना होगा, यहाँ पे डी सी बटे बी सी ले लिए हैं, या आप ऐसा करते हैं कि यहाँ पे बी सी ले लेते हैं इसको पहले, है ना, इस त्रिभुज का बी सी बट्टे बी सी, या बट्टे इस त्रिभुज का, और इस बड़े त्रिभुज का ये बी सी, और छोटी त्रिभुज का ये डी सी, है ना। अब उसके बाद फिर क्या करना होगा, नहीं ऐसा करते हैं, ये इस त्रिभुज का जो है ना बी सी ले लीजिए, इस छोटे त्रिभुज का बी सी, और ये बड़े त्रिभुज का ए सी ले लीजिए, ठीक। अब फिर उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, यदि हम इस त्रिभुज के फिर यदि मतलब वहाँ बात करेंगे, फिर से यदि भुजा रहेगा तो इसका ले लीजिए डी सी, पहले ये लिए, तब ये बर का, अब फिर अब ये डी सी ले लीजिए, तो फिर डी सी लेने के बाद अब फिर अब इसका ये बी सी ले लीजिए, है ना, तो बाधा क्रॉस कर दीजिए, तो बी सी तो बी सी स्क्वायर, और इसको करते हैं ए सी इंटू डी सी, ये समीकरण जो मेरा सेकेंड हो जाएगा, समीकरण सेकेंड, ठीक। यहाँ पे समीकरण सेकेंड। अब थोड़ा सा हमको क्या करना होगा, समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ना होगा, ठीक है, समीकरण एक तथा समीकरण दो को जोड़ने पर तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। समीकरण एक मेरा है ए बी स्क्वायर प्लस समीकरण मतलब ए बी स्क्वायर इधर इस साइड ब्लॉक यही इस साइड में ही लिख देते हैं दोनों स्क्वायर ब्लॉक, और ये ब्लॉक इधर पहले लिखते हैं ए सी, मतलब इसको और इसको इसी साइड लिखे हैं एक तरफ, और ये ब्लॉक मेरा जो है इस साइड लिखते हैं ए सी प्लस ए डी, और यहाँ पे सॉरी गुना है, और यहाँ पे प्लस इसको इधर ए सी और गुने डी सी, ठीक। तो ये इसको रह लेते हैं ए बी और बी सी, इतना तक तो मतलब ये तो बुझा, ये मतलब वही है, यहाँ पे ये तो आ गया। अब इसको हमको लाने की ज़रूरत है, अब तो हमको ए सी और ए सी दोनों में है, तो ए सी को करते हैं कॉमन, ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर नहीं सॉरी ए सी को कॉमन करते हैं, ए सी को कॉमन दोनों में था, ए सी को कॉमन कर दिए, ए सी कॉमन है तो बचल क्या है यहाँ पे ए डी, फिर प्लस ए सी कॉमन है, यहाँ पे बचल है डी, क्या है ये डी बी है, डी सी है, ए सी और ये डी सी होगा नहीं, यहाँ डी सी, तो ये डी सी। अब यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर और प्लस ये बी सी स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए ए सी इसका मतलब गुना होता है, और देखिए ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, ये दोनों यदि हम जोड़ेंगे ए डी और प्लस डी सी को दोनों को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो एगो बड़का ए सी आ जाएगा, ठीक है, ए सी। तो अब हमको क्या करना होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए सी करेंगे तो ए सी स्क्वायर, है ना। अब थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, इसको इधर लिख दीजिए ए सी स्क्वायर बराबर ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। तो ये मेरा जो है ये प्रूव हो गया है, ये इतना ही हमको प्रूव करना है। तो आपका इस तरह से आप चले तो आपको जो है 5 नंबर दे देगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छा से सीख लीजिए, 5 नंबर देगा। और यदि आप इस वीडियो को अंत तक यहाँ तक आगे होंगे तो गुरुजी का एक बात को आपको स्वीकार करना होगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और गुरुजी का और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, और आप जो है कमेंट करके आप ज़रूर कुछ ना कुछ अपने एक दक्षिणा के रूप में गुरुजी को ज़रूर एक कमेंट दीजिएगा ना, यस गुरुजी समझ में आ गया, ये आप लिख दीजिएगा। यदि नहीं समझ में आया तो गुरुजी फिर से एक बार बताइए, तो मैं आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो और यदि आप नए होंगे तो अपने गुरुजी को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
ताकि फिर से हम, है ना, हमसे आप कनेक्ट होते रहिएगा। तो बस थैंक यू सो मच, और इसको अच्छा से कर लीजिएगा, ठीक।